मजीद इजाफा फरमाएं। एक बंद समात फरमाएं। अब बढ़ चला है ज़हनो दिलो जाम में इस्तिराब। चचा आपकी तवज्जो चाहता हूं। अब बढ़ चला है ज़हनो दिलो जाम में इस्तिराब, पैदा हैं शश जिहाद में आसार इनकलाब। अब मान पड़ रही है जमाने की आबोताब, अब मान पड़ रही है जमाने की आबोताब। अपने रुखे हसी से उठा तू भी अब नकाब, अपने रुखे हसी से उठा तू भी अब नकाब। हर सू हर सू हर सू यजीदियत की कदूरत है इन दिनों, हर सू यजीदियत की कदूरत है इन दिनों। मौला मौला तेरी शदीद जरूरत है इन दिनों। नारा हैदरी। पाक इमाम के कातिलों पर, दुश्मनों पर अल्लाह की तमाम मखलूकात की लानत। मुल्तमिस हूं शायर अहले बैत रेहान मुस्तफा नकवी खाकी नकवी से आए और बारगाहे मासूमीन में नजराना अकीदत पेश करें। खुदा का वास्ता हदीस के किस्सा में आने की आदत डालो मेरे भाई। फारिग होते हो घर में, मुझे पता है, मैं भी इसी कराची में रहता हूँ। हदीस किस्सा में आया कीजिए, आपके इमाम यहाँ पे मौजूद होते हैं। बरअज़मत विलायत मौलाए कायनात सलावत। मसरूफ जो मैं जिक्र शहे करबला में हूँ, मसरूफ जो मैं जिक्र शहे करबला में हूँ, अतराफ है मलक मैं सफ़े अंबिया में हूँ। मसरूफ जो मैं जिक्र शहे करबला में हूँ, अतराफ है मलक मैं सफ़े अंबिया में हूँ। सद शुक्र कर रहा हूँ अज़ादारी हुसैन, सद शुक्र कर रहा हूँ अज़ादारी हुसैन। इस तरह मैं बतूल की शामिल दुआ में हूँ। काम यारब ना करें हम खुद नुमाई के लिए, काम यारब ना करें हम खुद नुमाई के लिए, हो अता जुर्रत जुबां को हक नवाई के लिए। काम यारब ना करें हम खुद नुमाई के लिए, हो अता जुर्रत जुबां को हक नवाई के लिए। और सामना बातिल परस्त अफराद से हो जाए घर, सामना बातिल परस्त अफराद से हो जाए घर। हो नजर में करबला बस रहनुमाई के लिए, हो नजर में करबला बस रहनुमाई के लिए। करबोबला के हैदर कर्रार हैं अब्बास, शब्बीर के लश्कर के अज़ादार हैं अब्बास। जैसे नबी के साथ वफादार अली थे, सिब्ते नबी के वैसे वफादार हैं अब्बास। नारे सलावत।
तो दोनों ने हैदर को पुकारा है। मुश्किल में तो दोनों ने हैदर को पुकारा है। समझ दो में से समाज फरमाइए, तवज्जो दीजिएगा। साहिल को अंगूठी दी, कातिल को दिया शरबत। इस बहरे सखावत के हद है ना कला। मोहम्मद। 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट। शाद नकवी साहब की सेहत और सलामती के लिए बुलंद कर सलावत। उस दौर में 2-3 जो मक्कार ना होते, उस दौर में, ये मैं से आपके लिए पढ़ रहा हूं, उस दौर में 2-3 जो मक्कार ना होते, दुनिया में कहीं दीन के गद्दार ना होते। उस दौर में 2-3 जो मक्कार ना होते, दुनिया में कहीं दीन के गद्दार ना होते। ढूंढे से भी मिलता न कहीं दीन मोहम्मद, ढूंढे से भी मिलता न कहीं दीन मोहम्मद। मौला की इज्जत की कसम, दुनिया में जो सरवर के अज़ादार ना होते। नारा हैदरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز बुलंद तवज्जो है, बात शुरू की जाए। मजलिस 19वीं है, लेकिन आयत वो पढ़ने लगा हूं जो जमीन पे पहली है। और इसके पीछे भी मसले आते हैं जो अभी आपके सामने खुल जाएगी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़िए ऐ मेरे हबीब अपने रब के इस्म के साथ। परवरदिगार पालने वाले, हम तेरी तौहीद की खातिर लड़ लड़ के मर गए। इक़रा बिल्लाह कहना चाहिए था तुझे, ये इक़रा बिस्म कहां से है? ये कहना चाहिए था कि अल्लाह कहो और पढ़ो, जैसा कि कुरान में कुरान
खुद कह रहा है कुलिल्लाह सुम्मा ज़रहुम, बस तुम अल्लाह बोलो, कायनात को छोड़ दो। तो यहां भी ऐसे ही करता, इकरा बिल्लाह, मैं कहता इकरा बिस्म रब्बिक, पढ़ अपने रब के इस्म के साथ जिसने खल्क किया। खलकल इंसान मिन अलक, जिसने इंसान को जमे हुए खून की फुटकी से खल्क किया। ये 2 दफा खल्क क्यों आया? मालूम हुआ पहली खिलकत का इशारा किसी और तरफ है। और फिर जो इंसान की तख्लीक का जिक्र कर रहा है ये और है। आराम मिंबर हुसैनी पे जमानत दे के गजनफर डंके की चोट कहने लगा है। सरकार बाकर उलूम से पूछा गया, फरमाया वो कहना ये चाहता है इक़राओ बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़ नूरकल अक़दम क़ब्ल कुल्ल शै, पढ़ अपने रब के उस इस्म के साथ जिसने कुल शै से पहले तेरा कदीम तरीन नूर खल्क किया। मानने वाले ठीक है। फिर कहता है खलकल इंसान मिन अलक। भैया जब अल्लाह इसे तेरी मेरी बिरादरी में शामिल नहीं करता, तू जिद क्यों पकड़ रहा है? खैर ये तो जुमला मोतरजा था, यानी अपने इस्म से। हालांकि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जिब्रील ने उसके हुक्म से, क्योंकि उसने नाजिल की थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्म रब्बिक। पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर बिस्म। ये 19वीं मजलिस में गुफरान में इसलिए पढ़ रहा हूं रेहान भाई कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हर्फ ही 19 हैं। बैठे हो, चले तो नहीं गए हो ना भाई? सफर मैंने किया है, मजलिस मैंने पढ़ी हुई है, और थके हुए मुझे पीछे रमाले वाला तुम लग रहे हो। हाँ, होशियार होके बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हर्फ। और सूरह मुद्दस्सिर पढ़ना। वलीद बिन मुगीरा से कहा काफिरों ने, ये जो मोहम्मद पढ़ रहा है देखिए क्या है। जो उसने कहा वो भी सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह ने बयान किया और उसकी सदा भी बोल दी। उसने कहा इन हाजा इल्ला कौलुल बशर, ये बशर का कौल है। बस उसने रसूल को बशर कहा, अल्लाह ने सजा सुना दी, सउसली है सकर, मैं इसे सकर में घसीटूंगा। वमा दरा कमा सकर, तुम्हें किसने खबर दी कि सकर क्या है? लव्वाहतुल लिल बशर, बशर को झुलसा के राख करने वाली आग का नाम है। ला तुबकी वला तज़र, न बाकी रखती है कुछ न छोड़ती है। लव्वाहतुल लिल बशर, बशर को जला देती है। अलैहा तिसात अशर, उस पे 19 दारोगे मुकर्रर हैं। कराची वालों, अल्लाह के यहाँ काल बढ़ गया है फरिश्तों का। कंप्यूटर नहीं बता सकते तादाद कितने हैं, 20 तो पूरे कर देता, 19 क्यों रखे? जब मैंने तफासीर बैत को खोला तो जवाब फुरकान मोहसिन ये मिला, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हर्फ 19 हैं। इसके मुनकिरों के लिए अल्लाह ने दारोगे भी 19 रखे। जियो कैमरे के पीछे वाले ठीक है, हैं? एक एक हर्फ के मुनकर के लिए अलग अलग दारोगा। पूरी जहन्नमी मखलूक के लिए काशिफ कर दे दी एक दारोगा है जिसका नाम मालिक है।
कुरान में नाम आया उसका। हाँ, मालिक दारोगा जहन्नम है, पूरी जहन्नमी मखलूक के लिए एक, और बिस्मिल्लाह के मुनकरीन के लिए 19। मैंने फिर मुनव्वर भाई दिलशाद नकवी इसकी जब तहकीक शुरू की तो पता है क्या बात सामने आई? ये जो 5 नाम है, मोहम्मद, अली, सैयदा, हसन, हुसैन, इनके नाम के अलग अलग हर्फ करो, ये भी 19 बनते हैं। हाँ, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जितने हर्फ उतने इनके पंजतन के नामों के हर्फ। यानी अल्लाह तुम्हें बताना चाहता है बिस्मिल्लाह का विर्द करो या इन 5 नामों का कर लो, क्योंकि हकीकत बिस्मिल्लाह ये है। हाँ, अब मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मेरे सामने खरीदार हैं, मेरी बात खो नहीं जाएगी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़वा के 19 हर्फ मुकम्मल करवा के फिर क्या कह रहा है? इक़रा बिस्म रब्बिक। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में से बिस्म को ले लिया, यानी इस्म को और बे को। जब कायनात की सबसे अजीम हस्ती से इब्तदा इस्म से कराता है, भैया तेरा मेरा गुजारा इस्म के बगैर कैसे चलेगा? मैं अगर गुफरान इसी पे शमीर मनोहर भाई बोलना शुरू कर दूं ना, अपनी बात अलग करता है अल्लाह, इस्म की अलहदा करता है। वक्त बहुत सच्चे, मैं बस 1-2 मिसालें देके आगे गुजर जाता हूं। मसलन सूरह हिजर में, सूरह मोमिनून में कहता है तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। ये तबारक फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बरकत वाला है वो अल्लाह जो आलमीन का रब है। यानी यहाँ बरकत अल्लाह के साथ मंसूब है, तबारकल्लाहु, बरकत वाला है अल्लाह। और सूरह रहमान में कह रहा है तबारक अस्म रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम। ए मोहम्मद, तेरे रब का इस्म बड़ी बरकत वाला। हालांकि शाद नकवी साहब, हमारे यहाँ मुसम्मा और इस्म में बड़ा फर्क होता है। गज़नफर इस्म है, ये मुसम्मा है। मजलिस मुसम्मा पढ़ रहा है, इस्म नहीं। यार जंगल में तो नहीं निकाह कर रहा मैं, इल्म मुसम्मा का है, इस्म का नहीं। हाँ, इस्म जरिया है तुम्हें बुलाने का। अल्लाह समझ आ रही है बिजरा बोले वालों? गुफरान ने इश्तिहार छापा, गज़नफर पढ़ेगा, तुम इश्तिहार में इस्म पढ़ के आ गए मुसम्मा को देखने। तो फिर अल्लाह ने हम जैसे बेइल्मों को झंझोड़ा, अपने इस्म और मुसम्मा की तरह ना समझ लेना। जो मैं हूं ना, मेरा इस्म भी वही है। मैं भी बरकत वाला हूं, मेरा इस्म भी बरकत वाला। है कभी का फसब्बे हो बकरतम वासीला, सुबह शाम उसकी तस्बीह कर।
कभी कहते सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, अपने रब के इस्म की तस्बीह कर। ये कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया बड़े भाई, हिदायतों के लिए आया। कभी सोचा है, कभी कहते हैं मेरी तस्बीह कर, कभी कहते हैं मेरे इस्म की कर, तो फिर तलाश किया है क्या है वो इस्म। और फिर उसके लिए ऐसा आईन रखा कि जो उसके बाद सबसे बड़ा था उससे भी इब्तदा इस्म से करवाई। क्या कहने भाई, समझ रहे हो ना इधर भी जमाने वालों हैं? इकरा बिस्म रब्बिक, पर रब के इस्म के साथ। मैं कोशिश ये कर रहा हूं दिलशाद में कभी कि ये खुद पहुंच जाए ताकि मेरा कुछ सफर बचे और दो चार बातें और हो जाएं। हाँ, जब मैं देखूंगा खुद चेहरे बोल उठेंगे, बता देंगे कि सारे समझ गए या नहीं। अब हमने जैसे जिक्र करना है उसका वैसे करना है इस्म का, जैसे तस्बीह करनी है उसकी वैसे करनी है इस्म की। चलो आओ पहले फैसला कर लेते हैं, फिर दो चार बातें करते हैं। नजफ वाले की जियारत में जुमले हैं, जियारत मुतलका में देख लेना। अस्सलामु अलस्मिल्लाहिर रज़ी, आए अल्लाह के पसंदीदा इस्म मेरा सलाम कबूल कर। नहीं आना बड़े भाई, मैदान में बातें करते हैं या मुझे झूठा कर या खुद हो जा, कुछ तो कर। अब मासूम की तालीम करदा जियारत ने बताया कि ये जो नजफ वाला है अल्लाह का पसंदीदा इस्म है। अब जो अल्लाह को पसंद है उसे तो तूने नमाज से बाहर कर। ये तो मौसम बच्चे भी समझ सकते हैं, पसंद की जिद ही नापसंदीदगी है, ठीक है ना। गुफरान को पता होगा ज़नफर को करेले गोश्त बहुत पसंद है? और ये दस्तरखान पे लगाए भी सही। माश की दाल का डोंगा मेरे आगे धर दे और करेले वाला उठा ले। अब मैं कहूंगा कि ये मेरा दोस्त है, मेरा खैर खा है, फिर जानता भी है मेरी पसंद क्या है, वो बाहर उठा दी, नापसंद मेरे सामने रख दी। भाई अब ऐसे तो तुम मुवहिद बनने से रहा। अब जब अल्लाह की पसंद इबादत से बाहर निकली तो बाकी तो नापसंदीदगी रह गई। ठीक है, अब फैसला हो गया ना कौन है उसका इस्म। दो रातें बाकी रह गई हैं, फिर या तो तुम भी यही हो आज, फिर शहरी यहां से करके जाओगे। हाँ, और अगर घर जाने की जल्दी है तो फैसला फिर जल्दी देना।
अब इसम कौन है? फिर बोलो एक दफा। जीते रहो। अब एक जगह वो कहता है मैं बरकत वाला हूं, एक जगह है तबारक अस्म रब्बे का, तो फिर मैं तर्जमा कर सकता हूं ना, मैं बरकत वाला हूं, अली बरकत वाला है। जो नारे में शामिल नहीं हुए नसीब दुश्मनों, तबीयत ठीक है। भाई सुन भी चुके हो, अल्लाह का पसंदीदा इसमें है, और फिर अल्लाह की पसंद को चट्टी और बिगाड़ ना समझा करो। हाँ, एक जगह कहा मैं बरकत वाला, दूसरी जगह कहा अली बरकत वाला। एक जगह कहता है मेरी तस्बीह करो, कराची वालों गवाह रहना, कुछ और दलील ना भी होती, अगर सिर्फ यही आयत होती, सब्बे इस्मा रब्बे का लाला, तस्बीह कर अपने रब के इस्म की, तो नाम जायज है या नहीं फतवे पूछता फिरता है। तो पूरी नमाज में अली अली कर, वो कहेगा तूने जली जली किया। घबरा तो नहीं रहे? अच्छा, और फिर देखो ये दो तरीके हैं, इधर से आओ या यूं चक्कर काट के आओ, पहुंचना खैरपुर ही है। क्योंकि खैरपुर नहीं आना चाहते तुम, और जहां खैर है भैया, सर उठाना, पीछे वाले वाले मेरी तरफ देखना, जिस तरफ से आओ फासला 28 कोस बनता है। उसने इसे नाम वही दे दिया जो उसका था। और अब किसी के पास हुज्जत मुनव्वर भाई रही ही नहीं। अब देखो, एक बंदा याली 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 विर्द किए जा रहा है, ये वो तलिस्म है। तस्बीह का दाना एक गिरता है, ऊपर भी जा रहा है, नजफ भी जा रहा है। समझ आ रही ना मेरी बात है? हाँ, अब हाँ, पहले एक हदीस आ गई, इत्तफाकन सामने आ गई, वो सुन लो, फिर बात करता हूँ। सादिक आले मोहम्मद की हदीस है, और शेख सदूक ने भी लिखी है। ये मुकद्दर शियों पे हुज्जत तमाम कर दी मैंने। हाँ, सरकार फरमाते हैं, मन जाला सालाना आयबन ओ मदहलना कालियन ओ वासलना कातियन ओ कतालना वासिलन ओ वालालना अदुवन ओ आदालना वलियन फकद कफर बिल्लज़ी अंज़ल सबअल मसानी वल कुरान अल अज़ीम। फरमाया, जो हम पर ऐब लगाने वाले की मजलिस में बैठा,
शाह नबी साहब सामने का तर्जुमा है, मन जाला सा आहा, क्या कह रहे, वाह वाह। लना आए बन, जो हम पर ऐब लगाने वाले का हम मजलिस हुआ। आहा, वाह 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 वाह। हैं? अब मेरे ख्याल ये 3-4 बच्चे जो बैठे हैं ये भी समझ सकते हैं भाई, एक चीज हक है, उसको अगर बातिल कहा जाए ये ऐब है या खूबी है? क्या कह रहे, वाह 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 वाह। बस मैंने और कुछ नहीं करना, कह गया हूं मैं। जो हम पे ऐब लगाने वाले का हम मजलिस हुआ। और अब यहाँ गुफरान 2 तर्जमे हो सकते हैं, मैं दोनों करता हूं, जो बारे में आए वो मान लेना। और मादाहा लना कालियन, या हमारी मदह करे मगर हमें घटा के। पता नहीं ये बिजरा माला क्या कर रहा है, हैं? या बेहूदगी किया ना करो या फिर हाथ ना जोड़ा करो। हाँ, नहीं बस सीधा साधा नारा लगा दिया करो, बड़ी बात होती है। मेरी तरफ देखना। और मादाहा, मदाह करे हमारी, घटा घटा, शिकायत न करे, लेकिन कालियन, घटा के। क्या कह रहे, वाह वाह वाह। एक ये तर्जुमा, वाह 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 वाह। फुरकान एक ये तर्जुमा, और मौसम एक ये तर्जुमा। और मादाहा लना कालियन, या हमें घटाने वाले की तारीफ करे। पता नहीं कौन क्या सुन रहा है। हमें ऐब लगाने वाले का हम मजलिस हो, या हमारे घटाने वाले की तारीफ करे, या हमारी मदद करे हमें घटा कर। क्या कह रहे, वाह वासलना कातियन, या जो हमारी राह में खर्च नहीं करता उसके लिए खर्च करे। और कातालना वासिलन, या जो हमारी राह में खर्च करता है उसके लिए खर्च कता कर दे। और आदालना मरियम, हमारे हुबदार से दुश्मनी रखे। और वाला लना अदुवन, या हमारे दुश्मन से विला रखे। ये कोई मौलवी नहीं, मौला कुल फरमा रहा है, फकद कफर बिल्लज़ी अंज़ल सबअल मसानी वल कुरान अज़ीम, जिस जात ने सूरह फातिहा और कुरान अज़ीम नाजिल किया उस बंदे ने उससे कुफ्र किया। चले गए हो? नहीं, मेरे पास और तो कोई पैमाने नहीं, ये नारा है, इसी का मीटर रीड करता हूं। मैं हर मजलिस में तुम्हारी खैर खाई करने की कोशिश करता हूं, और अगर खुद जबरानी अपना बदखा हो कोई तो मैं क्या कर सकता हूं। यही एक नाम तो है जिसमें 3 नामज़म हैं। नाम इसका लो जो जमीन पे इसका मौला कहता है। हाँ, जो जमीन पर इसका मौला है वो कहता है मेरा नाम आ गया। जो अर्श पे इसका मौला है वो कहता है मेरा नाम आ गया। ऐसा मौला कहाँ मिलेगा तुम्हें? नाम एक का लो, जिक्र 3 का हो जाए।
फिर अपने मैदे को दुरुस्त रखा करो, ये तुम्हें तीसरी जगह भी हजम नहीं हो पा रहा। अच्छा, अब देखिए इस्म माना क्या है इसका? इस्म। हाँ, तो डर क्यों रहे हो यार? सही जवाब होता है फिर भी गुटे गुटे रहते हो। नाम इस्म, दो किस्म हैं इसके। एक इस्म तदवीनी, एक इस्म तकवीनी। लिखत पढ़त में आने वाला इस्म तदवीनी, जिसे उसने बनाया तकवीनी है। ये भी इस्म है, वो भी इस्म। देखो देखो, मैं मिसाल से समझा दूं ताकि ये बच्चे समझें। एक कुरान जो हमारे घरों में है ये तदवीनी है, एक कुरान मिंबर पे बोलता है वो तकवीनी है। समझ आ रही है बात या नहीं? हाँ, अली तकवीनी कुरान है। बिल्कुल इसी तरह कोई नाम उसके लेते जाओ, 99 नहीं 99 अरब बना लो, बोलोगे, लिखोगे, सोचोगे, तदवीनी रहेंगे। इसीलिए तो दुआएं तेरी बेअसर हैं। तकवीनी का विर्द करता है, तदवीनी को सोचता ही नहीं। समझ में आ रही है भाई या नहीं? हाँ हाँ, देखो भाई ये हकीकत है। लफ्ज ताहिर पेट नहीं भरते, मानने से पेट भरता है। भैया रोटी लफ्ज है। चलो आप मेरे मेहमान हो ना, फिर जब भूख लगेगी मैं आपके साथ बैठ के विर्द शुरू करा दूंगा और आपसे भी कराऊंगा। कह दो रोटी 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 रोटी, पेट भर जाएगा। जब तक माना सामने ना हो, प्यास लगे पानी 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 की तस्वीरें पढ़ो, प्यास बुझ जाएगी। जब तक पीने वाला माना सामने ना हो, तो उसे पुकार तो रहे हो, आए खालिक बेटा दे, आए राज़िक रिज़्क बढ़ा। माने को भी तसव्वुर में रखा है कभी? अब मेरे ख्याल कुछ समझ आ गई है काशिफ? बात आ गई ना? पीछे वाले वालों, इधर वालों जीते रहो। अब मेरी तरफ देखना, सलात लफ्ज है। क्या कह रहे? इसमें जो पढ़ रहे हो लफ्ज हैं। अरकान में जो तस्बीहें कर रहे हो लफ्ज हैं। माना किधर है? इसीलिए अल्लाह उठक बैठक लिख रहा है, नमाज मानता ही नहीं। अल्लाह अकबर। समझ में आ रही है बात या नहीं? नमाज का माना तलाश करो। जो किरत कर रहे हो उसका माना तलाश करो। जो तस्बीहें कर रहे हो उसका माना तलाश करो। जिस नाम से उसे पुकार रहे हो उसका माना तलाश करो। जब माना मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा जो लौह पे भी नहीं लिखा। रेहान भाई इंशाल्लाह कोई 10 मिनट से एक बात बार बार एक गोले की तरह मेरे अंदर चक्कर लगा रही है। टालता हूं फिर आ जाती है, फिर आंखें बंद करता हूं फिर आ जाती है।
अब मजबूर हो गया हूं। पता नहीं तुमने दिलशाद नकवी कैसे कहा, अपनी तरफ से कहा या पढ़ के कहा। मैंने हदीस पढ़ी है, मनादा अलियन यहशुरुहुल्लाहु फी यौमिल क़ियामत आमा व अखरसा व अबकमा व असमा। जो अली से दुश्मनी करे अल्लाह से क़यामत के दिन अंधा उठाएगा, बहरा उठाएगा, गूंगा उठाएगा। चले तो नहीं गए मेरे दोस्त। हाँ, बस इस गूंगेपन से बचना। हाँ देखो भाई, इनकी मोहब्बत अंधे को भी बिनाई देती है। क्या कह रहे हैं भाई? बाबा एक रावी बयान कर रहा है कि राय तो जारियतन सौदा तो उसके नासा व तकूलो इशरबू हुब्बन ले अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कि मैंने एक स्याह फाम लड़की को देखा, अंधी थी, आंखें नहीं थी, मशक कंधे भी थी और कह रही थी मेरे मौला अमीर की मोहब्बत के सदके पानी पियो। कुछ पी रहे थे, कुछ नहीं पी रहे थे। मैं भी चला गया और राय तो हा बे मक्का था बसीरतन। फिर मक्के में मुझे वो लड़की नजर आई, आंखें दोनों ठीक थी। बजालत तकूलो इशरबू बेहुब्बे मन रद्दल्लाहु बिही अलैया बसरी, पियो उसके सदके जिसके सदके अल्लाह ने मुझे आंखें लौटा दी। अल्लाह अकबर। कहते मैंने रास्ता रोका, मैंने कहा बेटा मैंने तुम्हें चंद दिन पहले देखा था तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल नहीं थी, ये ठीक कैसे हुई? कहती वे ऐसे फिर रही थी, एक शख्सियत मेरे पास आई, अतुहिब्बीना अलियम, क्या अली से मोहब्बत करती हो? मैंने कहा वो तो खाला तहुब्बहु बिल्लाहमी बदमी, वो तो मेरे गोश्त और खून में मिली हुई है। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा अल्लाहुम्मा इन कानत हाज़िही सादिक़तन रुद्दा अलैहा बसरा। पढ़ने वाले अगर ये अपने इस दावे में सच्ची है कि अली से वाकई प्यार करती है तो इसकी आंखें लौटा दे। अब्बास के अलम पे हाथ अपने पढ़े का अल्लाह की अदालत तक मैं जामिन। सूरज की तरह मेरी आंखें रोशन हो गई। मैंने हाथ पकड़ लिया, वो कहता मन आनता, अब कौन है? काला अनल खिज़र व अना मन शियत अली।
कहा मेरा नाम खिजर है, मैं भी अली के शियों में से हूं। हाँ, तो ये उनकी मोहब्बत का सिला है। तो अब जो कहना चाह रहा था कहूं। भाई उसका जो भी शाद नकवी साहब इस्म है मुनव्वर भाई, उसका माना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। अच्छा फिर मेरी आंखों में आंखें रखो। उसका एक नाम है माबूद। नहीं, अगर तो तुम मीम ऐन बेवाओ दाल की इबादत करते हो तो मुशरिक हो। और खुदा की कसम मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हदीसों की रोशनी में बता रहा हूं। अगर इन हरफों की कर रहे हो इबादत तो शिर्क कर रहे हो। ये तो लफ्ज है, इस्म है, माना तलाश कर। फिर यकीनन उसकी कायनात में कोई ऐसा होना चाहिए जो इसका माना हो। नहीं, अब अल्लाह जाने कल कितने कम होंगे या ज्यादा होंगे गुफरान, ये मुझे पता नहीं। आई तो मुझसे टलती नहीं हुई। रेहान भाई कहने जरूर लगा हूं। अभी मैं बोला नहीं और आधे पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। हाँ, नहीं, अगर इबादत करनी है अपनी मर्जी की, अल्लाह भी खुद ढूंढना था। अल्लाह तो इनसे ले लिया और आगे फिर अपनी सोचे शामिल करनी, जब वहां फतवे शामिल करना शुरू कर दिए। नहीं, फिर यहां भी इन्हीं की मर्जी चलेगी। मेरी तरह देखो, फिर कोई ऐसा होना चाहिए ना जो इस इस्म का माना हो कि तेरी इबादत उधर जाए, जो वो करे उसकी भी उधर जाए। और मुझे कराची वालों खुदा की खुदाई में एक मिला है जो मिंबर से कहता रहा, अनल आबिद अनल माबूद। चले तो नहीं गए हो? क्या मतलब? घबराहट की खुदा की तो इतनी सी भी जरूरत नहीं। किस तरफ मुंह करके सजदा करते हो? काबे की तरफ। काबा अल्लाह है। बोलो बोलो, काबा अल्लाह है। और ये देखो, मेरे लफ्ज नहीं, शेख मोहम्मद हुसैन काशिफुल गिताब, पहाड़ से बड़ा नाम है। हाँ, वो लिख रहे हैं अपनी किताब में कि लौकानल कासादोल बिल अहजार वल बुनियाते लकाना ऐज़न नौवन मिन इबादतिल असनाम, कि अगर नमाजी की नीयत में सिर्फ चूना, गारा और पत्थर की दीवारें हैं तो ये भी फिर बुत परस्ती की किस्म है। भाई तो मैं मुज्तहिद का कौल सुना रहा हूं। लकाना ऐज़न नौवन मिन इबादतिल असनाम, ये भी फिर बुतों की इबादत करने के बराबर है कि पत्थर को सजदा कर रहे हो। कहते नहीं, जाहिर और बातिन का ख्याल रखो कि तुम्हारा बदन जो अनासिर से बना है
वो झुके काबे के अनासर को और तुम्हारी रूह सजदा करे रूह काबा को। यार किसके बल्ले पड़ी और किस हिसाब से नजर में। हाँ, अब उनका इलाज क्या किया जाए जो काबे को शामिल कर लेंगे इबादत में और किबला घर का नाम तक गवारा नहीं करेंगे। अब ये लड़ना है बड़े भाई तो अल्लाह से जाके लड़ना, मेरा इसमें कोई मशवरा शामिल नहीं। वो इस घर के लिए लंबी लंबी इंतजारें करता है और अजहर से यही करता आ रहा है। अब देखो 1200 साल हो गए तुम्हारे इमाम को, जमाने के इमाम को, वो इंतजार में है। वो भी शिरक फैल रहा है वो बर्दाश्त कर रहा है, कुफ्र फैल रहा है वो बर्दाश्त कर रहा है, बेदीनी फैल रही है वो बर्दाश्त कर रहा है, जुल्म जोर से दुनिया भरती जा रही है वो बर्दाश्त कर रहा है कि मेरा कायम आएगा, मुझे अल्लाह मनवाएगा, फिर मेरे बगैर किसी का सजदा नहीं होगा। इसी तरह अभी तेरे मेरे अब्बा आदम का घर जमीन पे नहीं बना था कि काबा था। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वजूद आदम से पहले काबा था। इन्नल काबा था मुनज़लतुम मिनस समा, अल्लाह ने काबा आसमान से नाजिल किया था बैतुल मामूर की शबीह बनाकर। मैंने देखी कि गेट वालों काबा क्या है, जवाब मिला बैतुल मामूर की शबीह है। बैतुल मामूर क्या है, ये जुर्राह की शबीह है। जुर्राह क्या है, ये अर्श की शबीह है। तो मैं तो हाथा पकड़ के बैठ गया कि जो अपनी इबादत शबीहों के जरिए करवाता है। हाँ, तो मकसद ये था कहने का कि काबा आदम से भी पहले है जमीन पर, ठीक। तो फिर वजह क्या है, 8000 साल से भी ज्यादा अल्लाह मुंतजर रहा, इंतजार करता रहा। इन्ना अव्वल बैतन वुज़िअ लिन्नास की आयतें भी भेजता रहा कि जमीन पर पहला पहला बैत ही यही है। काबा था, किबला नहीं बनाया था इसे। मुझे नहीं खबर कि किसके दाने खत्म हो गए और कौन ताजा दम है। काबा था, किबला नहीं था, बल्कि टेस्टर लगा रही थी तौहीद। कभी बैतुल मुक़द्दस का सजदा करवा के, कभी हैकल सुलेमानी का, कभी मूसा और हारून के घरों का, यानी अपनी इबादत में हुज्जतों को शामिल कर करके खुदा आजमा रहा था। और 7000 बरस इंतजार करता रहा कि अली आए। चले तो नहीं गए। तो जब अल्लाह 8500 साल इंतजार करता है अली आए, मेरा घर किबला बने, तो अब यार इतने बच्चे तो नहीं हो, फीडर तो नहीं, पीते हो के समझ ना सको।
जिस अली के आए बगैर उसका घर किबला न बने, उस अली के बगैर तेरी नमाज इबादत कैसे बनती है? और फिर दावा भी करते हो कि अली से प्यार है। ये मुनाफिकत है, ये प्यार है? ये प्यार नहीं है भाई। हाँ देखो, मोहब्बत तो रेहान भाई वो चीज है फुरकान मोहसिन कि इसमें खिलाफ शरीयत भी हो जाए। मैं हवाले का सामने अल्लाह की अदालत का सामने सभी कर पे इतने बड़े मजमे के सामने बात करने लगा हूं, अपनी कहीं से मुकर नहीं सकता। कैमरे में मेरी आवाज कह दे। रसूल पाक नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे लोग पढ़ रहे थे। क्योंकि सूरह फातिहा जरूरी है, उसके बाद वो ऐसे बेटे कोई सी सूरत पढ़ी जा सकती है। रसूल ने सूरह नाज़ियात पढ़नी शुरू की। उसमें फिरौन का मुकालमा है कि फिरौन ने कहा अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा रब्बे आला हूं। जब रसूल ने यह आयत तिलावत की, एक अनपढ़ बदवी खड़ा था पीछे, ऊंची आवाज में उसने कहा कज़ब इब्नु ज़ानिया, ज़िनाज़ादा झूठ बकता है। अब नमाज में इतनी बड़ी गाली दे दी, बात भी अपनी तरफ से कर रही। कहा पड़ा नमाजियों में। सलाम के बाद सबने लत्ते लेने शुरू किए उसके। अपनी नमाज भी बर्बाद की, हमारा भी बेड़ा गर्क किया। अभी ये बातें हो रही थी कि जिब्रील आ गया, या रसूलल्लाह अल्लाह सलाम कह रहा है और कह रहा है हव्वल तो सब बहुत बितस्बीह, मैंने इसकी गाली को तस्बीह में बदल दिया। क्योंकि इसने मेरी मोहब्बत में गाली दी है। कि बदबख्त फिरौन को जुर्रत कैसे हुए रब आला करवाने की, जब मोहब्बत में गाली तस्बीह बन सकती है। तो मोहब्बत में जब अली का नाम नमाज में लिया जाए वो क्या बन जाएगा? जिसके नाम की तस्बीह पढ़ने का हुक्म खुद अल्लाह ने दिया है। मेरी तस्बीह कर, मेरे इस्म की कर, मेरी कर, मेरे इस्म की कर। मुझे तो गुफरान ये डर खाए जा रहा है कहीं क़यामत के दिन वो हिसाब ना मांग ले कि जहां मैंने अपनी तस्बीह कही थी, इस्म की कही थी, हिसाब दो पूरा किया था बराबर बराबर। भाई मेरे पास तो हिसाब ही नहीं है। हाँ बेहतर है कि उस करीम को दफ्तर न खोलने दो, बस एतराफ़े कामिल के तौर पर दिल में तस्लीम कर लो कि इबादतें बताने वाले भी ये। खुदा को खुदा की कसम, तेरे मेरी टूटी फूटी टक्करों की कोई जरूरत नहीं। वो कहते हैं ये 14 वो हैं, अभी मैंने इबादत खल्क नहीं की थी, ये उस वक्त भी मेरी इबादत करते थे। आज से जरा सोचना, कल जवाब में चेहरों से पढ़ रहूंगा। अब अदना हो कबला खल्कल इबादत, हमने उसकी इबादत की तख्लीक इबादत से भी पहले। नहीं कायनात के उलमा जमा करना मुझे समझा, इबादत तो बनी नहीं, इबादत खालिक हुई नहीं, ये कैसे करते होंगे? हाँ, फिर कायनात को इबादत इन्होंने सिखाई, कायनात को तस्बीह इन्होंने पढ़ाई। अच्छा मौला, आपने तो कायनात को पढ़ाई, आपको किसने पढ़ाई? मेरे ख्याल थक गए हो यार तुम। नहीं पक्की बात, पिजामाला भी ठीक है? आपने तो कौनैन को पढ़ाई, 10 लाख आलम को पढ़ाई, जो जितने भी हैं सबको पढ़ाई। आपको किसने पढ़ाई?
रसूल फरमाते हैं फसब्बह नफ्सहु फसब्बहना व हल्लल नफ्सहु फहल्ललना व क़द्दस नफ्सहु फक़द्दसना। उसने अपनी तस्बीह खुद की, हमने उससे सुन के की। उसने अपनी तालील खुद की, हमने उससे सुन के की। उसने अपनी तकदीस खुद की, हमने उससे सुन के की। हमारा उस्ताद वो है और कायनात के उस्ताद हम हैं। और मैं तुम क्या बेचते हो? आदम से ईसा तक को भी पता नहीं था तस्बीह क्या है अगर हम न बताते। जिब्राइल से सलसाइल तक फरिश्तों को इल्म नहीं था तस्बीह तकदीस क्या है अगर हम तालीम न देते। तो जिन्होंने कायनात को उसकी इबादत सिखाई फिर उन्हीं को सिखाता है कि आप कहां आ सकते हैं और कहां नहीं आ सकते हैं। बस तुम्हारे भी दाने खत्म है, सिमट गई मेरी बात, बस छोड़ने लगा हूं। बस एक बात सुन लो, बड़ी पाक होगी तेरी नमाज, सोच की मारी, दलीलों की मरीज, सोचों की बीमार। हाँ, बड़ी पाकीज़ा होगी, बड़ी ताहिर होगी तेरी नमाज। काबे से, काबा कितना ताहिर है? बोलो बोलो सारे जल्दी बोलो, कितना ताहिर है काबा? उससे हजारों गुना ताहिर है बैतुल मामूर, उससे हजारों गुना ताहिर है जुर्रा, उससे हजारों गुना ज्यादा ताहिर है अर्श। अर्श पे इनकी जूती आ सकती है। दरूद मिल पढ़ लो मिल के बाबा से बदन। कुछ लुत्फ आया है या वक्त जाया हुआ है? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। बस ज्यादा पढ़ लिया, थोड़ा सा और पढ़ना है, और जो अब पढ़ना है उसके लिए ना तुम मजमून के मोहताज हो न रिवायतों की हाजत है, क्योंकि अयाम ही ऐसे चल रहे हैं, मुहर्रम से किसी तौर कम नहीं है। अल्लाह अकबर। मुहर्रम में 4 साल की बतूल यतीम हुई थी और इन दिनों में खुद शाम वाली यतीम हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और मैं मिंबर में बैठा हूं, ये अब्बास के पाक अलम पे हाथ रख के बात करने लगा हूं, ये मुबालगा आराई नहीं कर रहा, मैंने खुद महसूस किया है। आप भी कर सकते हो, बावजू होके घर किसी कमरे की तन्हाई में, तन्हा गोशे में बैठ जाना और आंखें बंद करना, कूफे का तसव्वुर करना, तुम्हें अली की बेटी की सिसकियां सुनाई देंगी। अल्लाह अकबर। अजरकुम अल्लाह। मैं सिर्फ दुआ ही दे सकता हूं कि जो आंख इस गम में वुजू करती है, खुदा करे उसे किसी गम में रोना न पड़े। पर ये तुम्हारी तवज्जो के लिए 2 फिक्रे मैंने बोल दिए थे, देखना मेरी तरफ। मैं बड़ी जल्दी मैं मिंबर छोड़ दूंगा। कल भी तुम्हें बताया था, जो कायनात के दिल का सुकून है
वो अली जिंदगी की आखिरी माह रमजान में इतना बेचैन था। अरे मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, सैयदो गैर सैयदो, नंगे सर बैठ के मातम करने वालों, चीखे मार के रोने वाले अज़ादारों, छुरी चल जाएगी, तकलीफ होगी, लिल्लाह अपनी कौम का खादिम समझ के माफ कर देना। फिर मैंने तहकीक शुरू की कि मौत को रुलाने वाला अली, जिसे देखकर मौत के बदन पे थरथरी आ जाए, वो इतना बेचैन और मुस्तरब क्या है? मौत की वजह से नहीं था। अली आखिरी माह रमजान में रोता इसलिए रहा कि अब तो मेरी बेटियां मेरी हुकूमत में आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब कभी मेरे बाद आएंगी, शराबी कुर्सियों पे बैठे होंगे और मेरी बेटियां खड़ी होंगी चादरों का सवाल करने के लिए। बस कल जहां मैंने रिवायत छोड़ी थी, याद है? हसनैन को सीने से अली ने हटाया नहीं, गिराया। हाँ, जिसको रोना नहीं भी आ रहा ना, बस कूफे के तरफ ध्यान दे दे, थोड़ा बहुत आंख मूंद जरूर कर लेगी, इंशाल्लाह मेरा वादा है। हुसैन को गिराया, कहा अल्लाह मान, मस्जिद का माहौल खुजा, मेरी पर्दादार बेटी खुजा, जल्दी मुझे घर ले चलो। कंबल पे अली को लिटाया गया, सलाने से हसनैन ने पकड़ा, कदमों से जिसके अलम उठाते और मोहम्मद बिन हनफिया ने पकड़ा, घर ले आए। अब ये सवाल तुमसे है कि जब घर आया होगा अली, खून का फवारा जारी होगा और शाम वाली ने देखा होगा, मैं वो तस्वीर तो भाई अज़ादारों तुम्हें दिखा नहीं सकता, लफ्ज़ ही बोल सकता हूं। मैंने किताबों में यही पढ़ा है, जैसे नशेब में पानी आता है, अब आता कह के बाबा के सीने पे गिरी। और जिंदगी में पहली बार जिसने कभी आंख उठा के अली को देखा नहीं था, जिंदगी में पहली बार बाबा के गले में बाहें डाली, आंखों में आंखें डाल के कहती है, मुझ बदनसीब ने तो तेरा चेहरा भी कभी नहीं देखा, आज तेरा चेहरा देखना था, खून की चादर हायल है। लेकिन बाबा आज भी बेटी से नाराज नहीं होना, आज मैंने तेरा मुंह भी चूमना है, तुझे बाबा भी कहना है। बस जो तेरा मुकद्दर था रो चुके हो, मौला तेरा पुरसा कबूल करे। किताबें बताती हैं कि अली के सीने पे दाएं हसन, बाएं करबला वाला, कदमों की तरफ दाएं तरफ शाम वाली, बाएं तरफ तेरे मौला की दूसरी दुख्तर, बाहर सहाबा के बैन, कूफे की दीवारों में जलजला है। बस लब समझ लेना, मैं छोड़ने लगा हूं मिंबर। किताबें बताती हैं अली के घर के सहन में दो साए, दो परछाइयां आपस में उलझी हुई हैं। एक मर्द का साया है, एक पर्दादार का साया है। पर्दादार रोते हुए अली की तरफ दौड़ना चाहती है, मर्द कहता है रुकैया भी नहीं जाना, वो बतूल ज़ादे हैं, हम कनीज़ादे हैं, पहले औलादे बतूल को प्यार कर लेने दे, हम कनीज़ादों की बारी बाद में आएगी। मातम है। तकदीर नहीं लोगों
मिलता